अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि आप खुद से वीज़ा किसी भी कंपनी का ले सकते हैं या नहीं। हम यूरोप कंट्री की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो बात करने वाले हैं गल्फ़ कंट्री के बारे में। चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर। तो क्या आप डायरेक्टली वीज़ा कंपनी से ले सकते हैं या नहीं? क्या प्रोसेस रहता है, या फिर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? और बहुत सारे लोग मुझे इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार हमने अप्लाई किया है, कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया इस तरीके से। तो ये क्या पॉसिबल है ऐसा या नहीं है? पूरी जानकारी आप बता दीजिए। तो मैं आपको फाइनली चीज़ें बताऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आपके काम आने वाली हैं, चाहे आप किसी एजेंट से जो है अप्लाई करवाएं, कोई ऑफिस वाले से, या फिर खुद डायरेक्टली वीज़ा लेना चाहें तो कौन कौन सी जो चीज़ें रहेंगी उन पे आपने फोकस करना है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मैसेज आते रहते हैं, तो हो सकता है आपसे बात करने में थोड़ा डिले हो जाए, मतलब टाइम लग जाए, लेकिन बात ज़रूर होगी, आपको रिस्पॉन्स, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जो लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं, कमेंट भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली कंपनी का वीज़ा ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें फ़ायदा रहेगा। क्योंकि बीच में जो एजेंट वगैरह होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, वो कुछ अपना कमीशन रखते हैं, तो वो बच जाएगा। हम डायरेक्टली अपना जो है टिकट करा के, फ़्लाइट और वीज़ा स्टाम्प करा के जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इतनी आसान नहीं है ये काम। जितनी आसान आप बोल दे रहे हैं, या फिर जितनी आसान आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली जो है कंपनी को जो है अपना डॉक्यूमेंट्स भेजें और डायरेक्टली आपको कंपनी वीज़ा इशू करके देगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको रीज़न बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, हर कंपनी का एक कोटा तय होता है कि हमें कितने बंदे चाहिए। अगर उसके 10 बंदे चाहिए तो वो किसी कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करती हैं, जो मैन पावर होती हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको बोलती हैं हमें 10 बंदे इस कैटेगरी के चाहिए, इस प्रोफेशनल के चाहिए, इस काम के लिए हमें 10 बंदे चाहिए। किसी को 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, क्योंकि एक जो है इकट्ठा बंदे उनको चाहिए होते हैं। ऐसे उनको बंदे नहीं चाहिए एक एक दो दो करके, ऐसे बंदे वो लोग नहीं लेते हैं। वो उनका पूरा एक ग्रुप होता है, कोटा तय होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो परमिशन मिलती है उनको कि आप इतने बंदे बुला सकते हैं। तो वो कभी भी एक एक बंदे को वीज़ा इश्यू नहीं करके देते हैं। वो क्या करते हैं, एक कंसल्टेंसी जो भी मैन पावर होती हैं उनको पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी और उनकी बात होती है, एग्रीमेंट होता। उसके बाद में जो भी बंदे चाहिए होते हैं वो कंसल्टेंसी उनका सारा कंप्लीट कर दिया। अब वो जो भी कंसल्टेंसी होती है, जो भी ऑफिस वाले होते हैं, मैन पावर वाले होते हैं, जिनके पास में लाइसेंस होते हैं, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं, फिर वो काम मार्केट में फैलाते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, वहाँ से अप्लाई करते हैं। अब आप अगर किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, आपको कंपनी का मालूम पड़ा है इसमें वैकेंसी निकली है, आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो एक वीज़ा नहीं निकाल के देंगे आपको, और किसी भी तरीके से आपको वो रिस्पॉन्स भी इसी बिना बने देंगे। कोई कंपनी की इंक्वायरी करनी है, कुछ दूसरी चीज़ें करनी है, कोई डिस्कस करना है किसी प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी से, तो आप बात कर सकते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन वीज़ा से रिलेटेड वो इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके माइंड में ये था कि हम डायरेक्टली वीज़ा लेके चले जाएंगे किसी कंपनी में, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। बहुत कम कंपनियां, मैं ये कहूँगा आपको 100% में से सिर्फ 1-2% कुछ कंपनियां हैं जो कि डायरेक्टली वीज़ा आपको दे देंगी। अगर उनको 1-2 बंदे, 2-4 बंदों की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली आपको जो है किसी भी तरीके से, कहीं से भी, सोशल मीडिया से वो आपको उठा लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे और आपको कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद में जो है आपका प्रोसेस भी वो करवाएंगे। पेमेंट भी आपका नहीं लगेगा, टिकट वीज़ा का सारा कॉस्ट वो आपका देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम होगा। थोड़ा बहुत आपका खर्चा आ सकता है अगर कंपनियों को 2-4 बंदों की ज़रूरत है तब, लेकिन एक बल्क में ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। अगर किसी भी टाइप्स की आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ तलाश करें, जहाँ पर भी आप पोस्ट देख रहे हैं किसी कंपनी की, तो उस कंपनी को कितने वर्कर की ज़रूरत है। अगर कम वर्कर की ज़रूरत है तो हो सकता है फिर आपके चांसेस बन जाएँ, क्योंकि फिर वो किसी कंसल्टेंसी को नहीं देगी, वो डायरेक्टली बंदों को हायर कर लेगी, खुद ही जो है 2-4 बंदों को बुला लेगी और उसके बाद में काम हो जाएगा। और अगर उनको
बल्क में बंदे चाहिए, 100 200 500 1000 चाहिए, तो फिर वो कंसल्टेंसी के पास जाएगी, आपको डायरेक्टली वीज़ा नहीं देगी। तो ये ज़रूरी है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी आपके माइंड में सवाल जवाब कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने की डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दी है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।